नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है प्रेरणा इस एपिसोड में। और आज हम लोग दूसरा एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी लंबा एक समय हो गया है। लॉकडाउन के कारण आपसे फिर मिलना नहीं हुआ, इस वजह से हम लोग अभी मिल रहे हैं। और आज फिर से हमारे साथ एक्ट्रेस अनुजा लोकरी जी हमारे साथ हैं। हम सभी को योगा के बारे में पिछली बार भी काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रेरणा इस एपिसोड में काफ़ी अच्छी बातें बताई थी और कुछ स्टेप्स उन्होंने करके दिखाए। आज हम लोग उनसे, जैसे कि अभी आने वाले समय में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी है और 1 तारीख से बहुत लोग जो है योगा भी शुरू करेंगे ताकि 21 दिन का एक राउंड उनका पूरा हो जाए। साल भर योगा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा मन बना ले तो 21 दिन का ये राउंड जो है जून 1 से शुरू करके जून 31 तक अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा लाभ भी होगा और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें जो योग के साथ जुड़ी हुई हैं उसे सीख भी पाएंगे। और इन फ्यूचर आपके लिए कभी ना कभी योग तो हमेशा हमारे जीवन से साथ जुड़ा रहता है और हर मुश्किल दौर में ये काम आता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम सभी लोग चाहेंगे कि इस एपिसोड का आप देखें और फॉरवर्ड करें और सभी इसके बारे में जानें। तो आज हम लोग अनुजा लोकरे जी हमारे साथ हैं, बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ योगा क्या है उसके बारे में और उसका डीपनेस आपको बताते हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में हमने पिछले एपिसोड में सुना। आज हम लोग ओम के मंत्र को जानने की कोशिश करेंगे, उनके द्वारा ओम का सही उच्चारण कैसे किया जाए। तो आइए आप सभी की तरफ से अनुजा जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है इन चंद तालियों के साथ। नमस्ते सभी को, मेरा सादर प्रणाम। और बहुत बड़ी बात के बाद में मिल रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम मिल रहे हैं। रमेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये हमारा प्रोग्राम किया है और हमारे मधुबन चैनल को भी। और जैसे कि हर एपिसोड में हम हमारा एपिसोड शुरू करेंगे, अभी ये प्राण शक्ति सीरीज में ये दूसरे एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे पहले एपिसोड में हमने प्राणायाम के प्री रेक्विजिट्स के बारे में और कंट्रोल ब्रीदिंग के बारे में हमने जानकारी दी थी। इस बार अभी हम ओम का सही तरीके से उच्चारण कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। पहले हम प्रार्थना करेंगे और बाद में हम शुरू करेंगे। तो सब लोग नमस्कार मुद्रा, आंखें बंद कीजिए। धीरे धीरे एक बिंदु के यहाँ देखिए और धीरे धीरे अपने आंखें बंद कीजिए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। तो अभी हमने देखा, हम बात कर रहे थे, अचानक मैंने प्रार्थना शुरू की और हमारी प्रार्थना भी ओम से शुरुआत हुई है। ओम के उच्चारण में ही आपको इतने अच्छे वाइब्रेशंस मिलते हैं, पूरी बॉडी में आपके वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग हर बार जब किसी से मिलते हैं और लोग बोलते हैं कि यार अभी कोरोना है, बहुत स्ट्रेस है, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं क्या करूं। सब लोग बोलते हैं ऐसे ही, अरे ओम का उच्चारण कर ले, अरे ओम बोलना, तुम्हें स्ट्रेस रिलीफ मिल जाएगा, शांति मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। हम बहुत कैजुअली लेते हैं और ओम का उच्चारण शुरू करने लगते हैं। और क्या होता है, बस जैसे एक्सटर्नली अभी मैं बोल रही हूँ ओम, वैसे हम ओम बोलते हैं और फिर लोगों को बोलते हैं अरे नहीं यार, मुझे वो वाइब्रेशंस नहीं मिल रही है जो तू बोलता है हर बार। आज मैं आपको बताऊंगी कि ओम का सही उच्चारण क्या है। जब हम ओम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, ओम, OM, ओ। लेकिन अगर आप प्राणायाम या योगिक टर्म में अगर ओम का उच्चारण करेंगे तो उसकी स्पेलिंग होती है
A, U and M. अ, ओ, म। ये जो अ, ओ और म, ये जो सही तरीके से अगर आप उच्चारण करेंगे तो आपको वो सही वाइब्रेशंस मिलेगी, और वो सही वाइब्रेशंस मिलने से आपकी पूरी पर्सनालिटी में चेंज आएगा। आपके जितने भी फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, जो भी कोई भी परेशानियां आपको है, वो परेशानियां आपकी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए ओम का सही उच्चारण कैसे करना है वो मैं आज आपको बताती हूँ। पहले जब हम ओम का उच्चारण करने लगते हैं तो पहले हमको ब्रीद इन करनी है, इनहेलेशन करना है, पूरी तरह से हमको इनहेल करना है। जब हम इनहेल करेंगे, जैसे लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि सही तरीके से अगर इनहेलेशन करना है तो हम इनहेलेशन जैसे ही करेंगे हमारा पेट बाहर आ जाएगा, और फिर एक्सहेलेशन जैसे ही करेंगे हमारा पेट अंदर जाएगा। तो सही तरीके से अ, ओ, म कैसे हम बोलेंगे, यानी ओम शब्द का उच्चारण सही तरीके से कैसे करेंगे। तो पहले तो हमारे प्री रेक्विजिट्स के अनुसार हम ओम के उच्चारण में कैसा है, आपको जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम में ही आपको सुबह ही करना है या शाम को ही करना है। आप किसी भी टाइम पे ओम का उच्चारण कर सकते हैं। अगर आपको बहुत स्ट्रेस है, गुस्सा आ गया है किसी पे, फिर भी आप थोड़ा सा ब्रेक लेके ओम का उच्चारण कर सकते हैं। जरूरी नहीं नीचे ही बैठना है, आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अपने आप में कंसंट्रेट करना है, पूरे एक्सटर्नल वर्ल्ड से अपना कांटेक्ट कट करके अपने आप के अंदरूनी शक्ति को आपको बढ़ाना है। वो वाइब्रेशन अपने अंदर क्रिएट करने हैं, ओम के वाइब्रेशन। तो ये जो सही तरीका है, तो हमारी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ओम का उच्चारण करते समय आप चिन्ह मुद्रा यानी इंडेक्स और थंब को साथ में लेके चिन्ह मुद्रा करके बैठ के सुखासन, पद्मासन या अर्धसन पद्मासन में बैठ के ये करेंगे तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन अगर चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं। या आप ध्यान मुद्रा, जैसे नाभि के नीचे अपना आप लेफ्ट हाथ और उसके ऊपर अपना राइट हैंड, ध्यान मुद्रा इसे कहते हैं। ऐसे करके बैठ के भी आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। तो अभी सांस अंदर लेने के बाद ओम का जो बेस है, ओम ये यूनिवर्सल साउंड है, तो नाभि से उसका बेस शुरू हो जाता है। जब हम जनरली ओम बोलते हैं, हम हमारे गले से बोलते हैं ओम ओम, इसीलिए वो इफेक्ट, वो वाइब्रेशंस नहीं मिलती है। ओम का बेस हमारे नाभि से होता है, जहां पर ब्रह्मा जी और सरस्वती जी का वास होता है, वहां से हम ओम का उच्चारण करते हैं। रिसेंटली नासा ने भी ये एक्सप्लेन किया है कि ओम हमारे यूनिवर्स का फर्स्ट साउंड है, ये यूनिवर्सल साउंड है। तो आइए हम जानते हैं कैसे हम ओम का उच्चारण करें। हम पहले जब हम सांस भर लेते हैं पूरी तरह से, हमारे बेस तक हमको इनहेल करना है, श्वास भरना है। उसके बाद में हमारी मुद्रा के अनुसार बैठ के स्पाइन स्ट्रेट रखनी है और अ का उच्चारण हमें करना है। मैं आपको दिखाती हूं पहले अ का उच्चारण कैसे करना है। इनहेल, ये स्टार्टिंग वर्ड है, इसीलिए अ का उच्चारण का पीरियड टाइम बहुत ही शॉर्ट होगा। हमारे नाभि से लेकर हमारे चेस्ट तक, हमारे थोरैसिस रीजन तक, नेवल से लेके थोरैसिस रीजन तक हमारे ओम का अ का उच्चारण होगा। तो हम चिन्ह मुद्रा या ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, सिर्फ अ का उच्चारण में अभी हम ध्यान देंगे। इनहेल,
इसके बाद में आता है ओ का उच्चारण। ओ हमारे यहाँ थोरासिस रीजन में, हमारे चेस्ट में, छाती में, जहां पर लक्ष्मी जी और विष्णु जी का वास है, वहां से हमारा ओ का उच्चारण आता है। ओ का उच्चारण करते समय हमारे मुंह का जो शेप है वो ओवल शेप में आना चाहिए, तो वो सही उच्चारण होगा। तो हम सीधे बैठेंगे, हम अ से ओ तक जाएंगे। तो देखिए आप ठीक तरीके से कि कैसे उच्चारण करना है। चिन्ह मुद्रा, बैकबोन बिल्कुल सीधा, आंखें बंद। जितनी आप अपनी आंखें बंद रखेंगे उतना ही आप अपने आप से कनेक्ट, अपने अंदर, अपने इनर पावर से, शक्ति से, अंदरूनी शक्ति से आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो हर बार आप कभी भी किसी भी अगर प्रॉब्लम में है, किसी भी समस्या में है, कोई स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, कोई भी है, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और पहले अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो जाएंगे। तो सीधे बैठेंगे। अब मैं आपको ओ का उच्चारण कैसे करना है वो सिखाती हूँ। इनहेल, ये आपने देखा अ का उच्चारण नाभि से यहाँ तक है, छाती तक, और वहां से आगे हमारे गले तक ओ का उच्चारण है। तो यहां से हम ओ का उच्चारण करेंगे। ये अ, ओ और म ऐसे करके हम ओम का उच्चारण करेंगे तो वो सही तरीके से होता है। एक बार मैं फिर से आपको दिखाती हूँ कि ओ का उच्चारण हमें कैसे करना है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसीलिए उसका जो टाइम है वो कम होगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा ओ का टाइम होगा, और म का टाइम मैक्सिमम होगा। म से हमको वाइब्रेशंस मैक्सिमम मिलेंगी जो हमारे सहस्त्रार चक्र तक जाएंगी, यानी नाभि से लेकर हमारे सहस्त्रार चक्र तक ये सारी वाइब्रेशंस हमको मिलेगी। हमारे अंदर की जो कुछ भी नेगेटिविटी है, हमारा डिप्रेशन है, हमारी स्ट्रेस है, या किसी भी टाइप की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर हमको आ रही है, या कहीं भी अगर कोई भी हमारे अंदर की प्रॉब्लम है, वो आपकी ओम के उच्चारण से निकल जाती है। लेकिन इसको सिर्फ आप सही तरीके से अगर बोलेंगे तो। अब हम सीखेंगे कि माँ का उच्चारण कैसे करेंगे। तो हमको सीधा बैठना है, चिन्ह मुद्रा या ध्यान मुद्रा, आंखें बंद, अपने आप से कनेक्ट हो जाइए। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, जनरली अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप से इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। और हर टाइम अपने चेहरे पर स्मित हास्य जरूर रखिए, ये टिप है, याद रखिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। इनहेल, म ये साउंड है, हम हमिंग जैसे करते हैं ना, वैसे ये म का साउंड है। म का उच्चारण करते वक्त हमारे दोनों लिप्स बंद हो जाते हैं और हमें म का उच्चारण करना है, हमिंग करना है। आप देखेंगे जब आप म का उच्चारण करेंगे मैक्सिमम वाइब्रेशंस आपको मिलेंगी और अपनी पूरी बॉडी आपको ऐसे लगेगा कि बिल्कुल मैं एकदम तंदुरुस्त फिट हूं और मैं किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर सकती हूँ। तो अभी हम ओम का उच्चारण करेंगे, AUM, अ, ओ और म। ठीक है, तो मैं आपको पूरी तरह से ओम का उच्चारण करके दिखाती हूँ। हम 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ओम के उच्चारण के फायदे क्या क्या है।
तो ओम के उच्चारण से पहले तो क्या है, हम नाभि से शुरुआत करते हैं, हमारे एब्डोमेन को हम लोग कॉम्प्रेस करते हैं, तो हमारी डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है, बहुत ही अच्छी हो जाती है। किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, आप ओम का उच्चारण सुबह उठकर 10 बार कीजिए, आपकी डाइजेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके बाद में हमारे थोरैसिक रीजन में उसी में भी हम ओ का उच्चारण करते हैं, तो उससे हमारा क्या है, इस थोरैसिक रीजन में हमारे लंग्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। किसी को भी कफ या खांसी या सर्दी की प्रॉब्लम है तो वो निकल जाती है ओम के उच्चारण से। डाइजेशन अच्छी होती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। ओम के उच्चारण से हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में वाइब्रेशंस क्रिएट होती है। उसके बाद में किसी भी तरह का, मैंने पहले ही बताया, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, वो भी हमारी ओम के उच्चारण से ठीक हो जाती है। छोटे बच्चों ने अगर ओम का उच्चारण किया तो उनका कंसंट्रेशन और बढ़ता है, बड़े लोगों का तो बढ़ता ही है, लेकिन छोटे बच्चों में क्या होता है कि उनका कंसंट्रेशन नहीं रहता है, वो एक जगह पे नहीं बैठ सकते हैं, वो यहाँ वहां भागते रहते हैं, फिर पढ़ाई में उनका ध्यान नहीं लगता है। अगर उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, उनको आप बोलिए, आप ज्यादा नहीं 5 बार छोटे बच्चों के लिए उन्होंने ओम का उच्चारण करेंगे तो उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आप अपने आप से कनेक्ट हो जाएंगे, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ओम एक यूनिवर्सल साउंड है। नासा ने भी ये एक्सप्लेन किया है, ये फर्स्ट साउंड है, ये बेस साउंड है, इसके आगे ही पूरा यूनिवर्स चलता है। तो इसीलिए ओम एक बहुत ही हमारे डे टू डे लाइफ में जरूरी बात है, ओम का उच्चारण करना। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ओम का पूरी तरह से उच्चारण कर सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान मुद्रा में बैठिए, हमारी स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, बैकबोन बिल्कुल सीधा, आंखें बंद, चेहरे के ऊपर स्मित हास्य बहुत जरूरी है। और जब हम इनहेल करेंगे तो पूरी तरह बेस तक हमें इनहेलेशन करना है और एक्सहेलेशन करते समय भी पूरी तरह से हमारा पेट अंदर जाना चाहिए, तो ही हमारे वाइब्रेशंस अच्छी तरह से क्रिएट होंगे और हमारी सारे प्रॉब्लम्स चले जाएंगे। तो कंसंट्रेट कीजिए, एक्सटर्नल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होके अपने अंदर की शक्ति के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, अपने ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, अपने आप के ऊपर, अपनी अंदरूनी शक्ति के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। जब आप अपने श्वासोश्वास के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे तो हमारा श्वास ओम का उच्चारण अ, ओ और म पैटर्न में कैसे करता है ये आपको पता चलेगा और हर बार आप इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो आइए करते हैं साथ में ओम का उच्चारण सही तरीके से। इनहेल, inhale, inhale, inhale,
Inhale. दोनों हाथों का दर्शन कीजिए। दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर रख दीजिए और यूनिवर्स को थैंक्स कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, ये शक्ति आपने हमें दी है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं और ये पॉजिटिविटी मेरे शरीर में ऐसे ही रहने दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और धीरे से अपने हाथ हटाइए, स्माइल, और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दीजिए। देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा, और ना ही सिर्फ अपने आप को, आपके पूरे घर की वाइब्रेशंस चेंज हो जाती है ओम के उच्चारण से। ऐसे बोला गया है कि साथ में कलेक्टिवली अगर ओम का उच्चारण करेंगे तो इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस कि हम किसी भी महामारी के ऊपर मात कर सकते हैं। तो अभी हम कोविड में हैं, घर में बैठे हुए हैं, तो आप और ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 30 टाइम्स आप ओम कह सकते हैं एक दिन में। और अगर आप अभी पहली बार कर रहे हैं तो 10 बार ही कीजिए, उससे ज्यादा नहीं कीजिए। धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और जैसे ही आप प्रैक्टिस बढ़ाएंगे तो आप अपने आप में कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, अपने आप, अपने अंदर की शक्ति को आप जागृत कर पाएंगे जी। तो अनुजा जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने ओम का सही उच्चारण के बारे में हमें बताया। और ओम 2 शब्दों का नहीं 3 अक्षर है, आपने बताया ये UM, ये 3 अक्षर आपने बताया। तो इसका सही ढंग से अगर उच्चारण हम लोग करते हैं तो निश्चित तौर पे वो हमें पूरा लाभ देता है। शुरू में आपने कहा सिर्फ 10 टाइम करना है, बाद में इसको ग्रेजुअली आप प्रैक्टिस करते करते बढ़ा सकते हैं। तो शुरू में कोई भी चीज़ बहुत जल्दी हम लोग खुश हो जाते हैं कि बहुत सारे फायदे हैं तो एक साथ कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। छोटे से शुरू करना है, 10-15 मिनट से, 10 टाइम से, फिर उसके बाद 11 टाइम, 12 टाइम, ऐसे ग्रेजुअली इम्प्रूव करेंगे तो वो ज़्यादा असर करता है और वो लंबे समय तक आपको आदत में आ जाता है। अब बहुत जल्दी सब कुछ पाने के चक्कर में कुछ भी नहीं होता, एक दिन करेंगे दूसरे दिन सो जाएंगे, तो ऐसा ना करें। एक पर्टिकुलर टाइम आप डिसाइड करें, सुबह या शाम को, और जिस तरह से अनुजा जी ने प्रॉपरली हमें गाइड करके प्रैक्टिस करके बताया है उसी तरह आप करें और इसका लाभ उठाएं। और आपको जैसे ही फायदा होना शुरू हो जाए तो मैसेज करके हमें बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। तो थैंक यू अनुजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेरणा इस सेकंड एपिसोड में ओम का उच्चारण का सही तरीके से प्रयोग बताया। थैंक यू सो मच। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक नई बात लेकर आपके साथ जुड़ेंगे, योग और प्राणायाम से जुड़ा हुआ ही चैप्टर आपको सुनाएंगे, ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके पूरी तरह से उसकी जानकारी आपके पास आ जाए और सही तरीके से आ जाए। छोटे छोटे चीजें आपको बताएंगे और उन चीजों को जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने को भी मिलेगा और प्रैक्टिस करने को भी मिल जाएगा, और आप अच्छी तरह से करें, ये हमारी शुभकामना है और इसका पूरा लाभ ले, ऐसी हमारी शुभकामना। फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं, एंड फिर से एक बार अनुजा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच इस एपिसोड में जुड़कर अपनी विशेष योग के बारे में बताने के। थैंक यू सो मच। चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गनीसा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।